हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं यूपी सीएचओ 5582 पोस्ट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अपडेट के बारे में और साथ साथ में यूपी एनएचएम 17,000 की जो वैकेंसी आई थी उसकी वेटिंग के बारे में। दोस्तों, क्योंकि आप सबका लगातार इस पर नज़र बना हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि यूपी में सीएचओ का धरना प्रदर्शन अब ऐतिहासिक हो चुका है, क्योंकि यह सबसे बड़ा धरना प्रदर्शन है सीएचओ का पूरे भारत में। अब यहाँ पे एक नया और विकराल रूप धरना प्रदर्शन ले लिया है। अब इसको चलते बहुत सारे लोगों का नज़र इस पर लगातार बना हुआ है कि अब धरना प्रदर्शन चल रहा है तो हो सकता है इसमें यूपी एनएचएम सीएचओ 5582 पोस्ट के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी कुछ निष्कर्ष निकले और साथ साथ में यूपी एनएचएम 17,000 वेटिंग लिस्ट जो है उसका भी कुछ निष्कर्ष निकले और नई वैकेंसियों का भी कुछ निष्कर्ष निकले। तो इसी सब टॉपिक पे अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के ये वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि आप जानते हैं कि ऑल इंडिया ओवर कहीं से भी नर्सिंग का कोई अपडेट आता है तो उसकी जानकारी हमारे चैनल से आपको मिल जाती है। साथ साथ में यूपी एनएचएम की जो भी एक अपडेट रहती है उसका हर एक अपडेट जो है हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल जाता है। बाकी वेरिफिकेशन या फिर कहें कि वेटिंग लिस्ट का वगैरह का जो भी प्रोसेस रहता है वो सारा कुछ आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलता है। जब सीएचओ की वैकेंसी आई थी 5582 पोस्ट पे सीएचओ की जो पोस्ट आई थी उसमें कैसे फॉर्म भरना है, या सारा कुछ डिटेल्स जो है अपने चैनल पे मैंने आपको बताया है और अब तक का जो अपडेट है वो भी अपने चैनल पर हमने आपको प्रॉपर समय समय पर देते आ रहे हैं। तो इसी क्रम में एक नई अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि अब इस पर लगातार बहुत सारे लोगों का कमेंट लगातार इस पर बन रहा है और यहाँ पे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आज धरना प्रदर्शन का 5वां दिन है। तो क्या कुछ निष्कर्ष यूपी सीएचओ वेरिफिकेशन के बारे में भी निकला है या फिर एनएचएम के जो वेटिंग लिस्ट है उसके बारे में भी निकला है या फिर नहीं, उसके बारे में हम थोड़ा सा अभी शॉर्ट में आपको चीज़ें बताने की कोशिश करते हैं कि अभी एक्चुअल में केस पहुंचा कहां तक का है। दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद जो है इस पर जो है यूपी एनएचएम का ऑफिशियल वेबसाइट पे आए हुए हैं, तो एक बार इस पर नज़र भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप सबको पता ही है कि इस पर कोई भी अपडेट अभी यूपी एनएचएम का ऑफिशियल वेबसाइट पे इसको रिगार्डिंग नहीं आया है किसी भी चीज़ के लिए, ना तो 17,000 ना तो 5582 पोस्ट के वेरिफिकेशन के बारे में। अब दोस्तों, हम अपने मुद्दे पर आते हैं और आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए, यूपी में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, जो यूपी में सीएचओ कार्यरत हैं वो अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगें क्या हैं? परमानेंट की जाए और अभी जो पीबीआई का मसला है उसको सॉर्ट आउट किया जाए, ट्रांसफ़र पॉलिसी ओपन किया जाए, वेतन विसंगति को दूर किया जाए। ये सब चीज़ों को लेकर यूपी सीएचओ जो कार्यरत सीएचओ हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी कि जो वर्किंग में हैं और साथ साथ में जिनका 6 साल कंप्लीट हो गया है या फिर जो अभी प्रेजेंट टाइम में एज ए सीएचओ पोस्टेड है 6 महीने से, साल भर से, 2 साल से, वो सारे सीएचओ यहाँ पे परमानेंट करने की मांग कर रहे हैं और ये सभी सीएचओ जो है धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। तो इनकी जो बेसिक मांगे हैं वो अपनी बेसिक मांग के लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब आपको मैं बता देता हूँ कि जो 5582 पोस्ट वेरिफिकेशन का जो अपडेट है उसके बारे में हम ये बात करते हैं। तो देखिए, मसला शुरू हुआ था कि यूपी एनएचएम जो है उसका घेराव करेंगे, लेकिन मसला बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ चुका है कि अब जो है धरना प्रदर्शन इको गार्डन लखनऊ में चल रहा है, जहाँ पे हज़ारों तादाद में डेली भीड़ लगती है और वहाँ पे सीएचओ जो कार्यरत सीएचओ है, नहीं कि जो सीएचओ जॉब कर रहे हैं वो सीएचओ वहाँ पे पहुँच के धरना प्रदर्शन को सफल बना रहे हैं। अब ये यदि यूपी एनएचएम तक का होता, इसके पहले जब धरना प्रदर्शन हुआ था तो यूपी एनएचएम पे हुआ था, तब वहाँ पे जो है आप सबकी भी पॉइंटें वहाँ पे रखी गई थी अपने जो सीएचओ जो काम कर रहे हैं उनको मांग को लेकर, और साथ साथ में जो सीएचओ की पेंडिंग वैकेंसियाँ हैं उनको लेकर बात रखी गई थी, जहाँ पे आश्वासन दिया गया था या फिर एक प्रकार से कहें कि बस हवाबाजी की गई थी कि 1-2 महीने में आप सबके काम कंप्लीट हो जाएंगे जो वेरिफिकेशन वगैरह के हैं। अब 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है, लेकिन वेरिफिकेशन का यहाँ पे कोई भी नामो निशान नहीं है। तो ये सब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हवाबाजी हुआ था एनएचएम की तरफ से। लेकिन जब अब की बार जब हवाबाजी हुआ तो उसको मानने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ और बोला गया कि लिखित में आप दीजिए, जो लिखित में देने से उन्होंने इनकार किया और उसको लेकर सीएचओ आक्रोश में आ गए। फिर उसको लेकर धरना प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम का करंट सिचुएशन ये है कि जो सीएचओ कार्यरत हैं और उनकी जो मांगे हैं उसको लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। यदि इन सबकी मांगों पे कोई विचार करता है, यदि इन सबके मांगों पे एमडी एनएचएम सहमति जताती हैं, तो फिर आप सबके पॉइंट भी वहाँ पे रखे जाएंगे कि मैम जो पेंडिंग में वैकेंसियाँ हैं सीएचओ की 5,000, उनका वेरिफिकेशन वगैरह कब होगा, उनका काम कब होगा। लेकिन सबसे अभी प्रायोरिटी जो दी जा रही है वो सबसे प्रायोरिटी अभी करंट में यही दी जा रही है कि जो सीएचओ ऑलरेडी कार्यरत हैं उनके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और ऐसा नहीं है कि आप सबके प्रॉब्लम पर विचार नहीं किया जाएगा, ये सीएचओ यूपी आप सबके प्रॉब्लम पे भी विचार करेगी। लेकिन अभी जो करंट में वहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 5-5 दिन से वहाँ पे जाके धरना प्रदर्शन को सफल बना रहे हैं, उनकी जो मांगे हैं वहाँ पे चीज़ें को जो है वो मैनेज करने की कोशिश की जा रही है और उनकी मांगों को लेकर जो है कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अभी फर्स्ट प्रायोरिटी दी जा रही है। बाकी आप सब
अभी अभी करंट में क्या है कि एनएचएम से भी कोई विशेष कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है कि एमडी एनएचएम मैम आएँ और यहाँ पे इको गार्डन में हम सबकी बातें सुने या फिर बातें रखने का मौका दें। तो इस वजह से कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आप सबका काम जैसे पेंडिंग था अभी भी वैसे ही पेंडिंग है, चाहे वो 17,000 वेटिंग लिस्ट के बारे में हो, चाहे यूपीसीएचओ वेरिफिकेशन के बारे में हो। ये दोनों लोग के आप सबके जो डाउट हमेशा रहते हैं कि शायद आज कुछ निष्कर्ष निकला हो, तो जी नहीं, कोई निष्कर्ष नहीं निकला है, अभी भी काम पेंडिंग में ही है। और आप सबके काम पेंडिंग में ही नहीं है, जो सीएचओ के अपनी खुद की मांगे हैं, जो खुद की मांगे हैं परमानेंट करने वगैरह की, ये सब भी काम अभी भी पेंडिंग में ही पड़ा हुआ है। बाकी ये जो फर्स्ट प्रायोरिटी जो है कि इन सब की जो मांगे जो हैं, अभी जो भूखे प्यासे बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी यदि मांगे सुनी जाएंगी तो आप सबके भी यहाँ पे क्वेश्चन रखे जाएंगे। अब ये मांगे कब सुनी जाएंगी, आप सबके क्वेश्चन रखने का कब मौका मिलेगा, ये अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि जब तक एमडी एनएचएम मैम इस पर कोई सहमति नहीं जताएंगी तब तक जो है काम आगे नहीं बढ़ेगा। सब वैसे पेंडिंग में ही पड़ा हुआ है। तो ये कुछ अपडेट है यूपीसीएचओ 5,582 पोस्ट के जो लगातार कमेंट बन रहे थे कि सर क्या हुआ, आज क्या हुआ, आज क्या हुआ। एक उम्मीद में बैठे हुए थे कि शायद आज कुछ निष्कर्ष निकला हो, तो बिल्कुल कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। 3-4 दिन से लगातार इस पर जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन अभी सरकार एक नज़र उठा के देखने के लिए भी इसमें तैयार नहीं है। बाकी इस पर लगातार प्रयास जारी है और जीत सीएचओ की होनी तय भी है, और जब तक जीत नहीं होगी तब तक इको गार्डन जो है सीएचओ छोड़ के जाने वाले नहीं है। ये भी बात यहाँ पे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि तय है। और कुछ लोगों का लगातार कुछ निगेटिव कमेंट भी रहता है कि सर ये वैकेंसी कैंसिल कर दी गई है, या दूसरे लोगों तक बताते हैं कि अरे भाई वो वैकेंसी कैंसिल कर दी गई है, उसके बारे में बिल्कुल सोचना बंद कर दो, ऐसा वैसा करके। तो देखिए, वेटिंग लिस्ट भी आनी तय है, सीएचओ वैकेंसी 5,582 पोस्ट की वेरिफिकेशन भी होना तय है। इसमें किसी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। दावे के साथ कह रहा हूँ कि वैकेंसी का वेरिफिकेशन होगा। मैं हमेशा से कहता आया हूँ अपने चैनल के माध्यम से कि वेरिफिकेशन होना तय है, लेकिन ये वेरिफिकेशन अब की बार इतना डिले हुआ है, नहीं तो अब तक जितनी भी सीएचओ की वैकेंसी हुई है, चाहे वो एग्ज़ाम बेस हुआ हो, चाहे वो मेरिट बेस हुआ है, पहली बार ऐसा हुआ कि जब वैकेंसी इतना डिले गई है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है, अभी इसमें प्रोटेस्ट चल रहा है, तो इसमें इस बीच में वेरिफिकेशन वगैरह शुरू होना भी थोड़ा यहाँ पे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि मुश्किल ही है। तो ये कुछ अपडेट है अभी तक का। आप सबके जो एक क्लियर कट और ऑन ग्राउंड की जो रिपोर्ट है मैंने आपको बताया है। बाकी एसीएचओ यूपी आप सबके साथ हमेशा था और हमेशा रहेगा भी, क्योंकि आप सब हमारे आने वाले भविष्य के सीएचओ हैं। आप सब हमारे भविष्य के आने वाले सीएचओ हैं, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी भविष्य के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी हैं। तो आप सबका भी यहाँ पे चीज़ों का रखना हम सबके लिए बहुत लाजमी है। तो वो सबका सम्मान किया जाएगा और सब कुछ जो है वो सही तरीके से किया जाएगा। लेकिन अभी करंट का सिचुएशन यही है कि जब तक सीएचओ की अपनी पर्सनल जो मांगे हैं अभी वो नहीं पूरा हो जाता तब तक, और जब तक कोई सुनने वाला नहीं होता है तब तक ये सब पॉइंट रखना यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा क्वेश्चन मार्क का विषय बन रहा है। तो ये कुछ अपडेट है अभी तक का। होप सो आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। बाकी इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा वो आपको दाखिला नर्सिंग वाला चैनल पे आपको देखने को समय समय पे मिल ही रहा है। बाकी और इको गार्डन का जो वीडियो है, धरना प्रदर्शन है, वो सारा चीज़ जो है आपको हम जो भी मटेरियल है वो हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल रहा है। बाकी ये वीडियो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जो भी दोस्त सीएचओ का वेरिफिकेशन के लिए परेशान है, या फिर जो भी दोस्त 17,000 वेटिंग लिस्ट के बारे में पूछ रहे हैं या फिर उसका इंतजार कर रहे हैं, चाहे उसमें एएनएम हो, चाहे स्टाफ नर्स हो, चाहे ब्लड टेक्नीशियन हो, जो भी इसमें इंक्लूडेड प्रोग्राम से सभी के लिए अभी तक का यही अपडेट है। तो होश हो जानकारी आपको समझ में आई होगी। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।